जय श्री राम। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आपने प्रायः देखा होगा कि हम जन्म कुंडली कंप्यूटर के माध्यम से मिलान तो कर लेते हैं, किंतु उसमें गहन अध्ययन नहीं करते। और इसलिए नहीं करते चूंकि हमारा आपका वो क्षेत्र नहीं होता। जो कुछ ज्योतिषी वर्ग चूंकि अभी सीख रहे हैं या सीखने के क्रम में है, तो उनके द्वारा भी इस प्रकार का निर्णय त्वरित कर लेना यह ठीक नहीं है। मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी इसी बात का, इसी संदर्भ पर मैंने एक वीडियो बनाया और आपके समक्ष रखा था। मुझे एक जालंधर से एक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि आदरणीय, ये षडाष्टक योग क्या होता है? विवाह मिलान में षडाष्टक योग क्या होता है? मुझे लगा कि इस विषय पर भी वीडियो आपको आपके सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। षडाष्टक जो योग है यह वैवाहिक जीवन में बहुत मायने रखता है। दाम्पत्य जीवन को यह तोड़ता भी है और दाम्पत्य जीवन को चिरकालिक स्थायी रूप से प्रेम, सद्भाव, विकास, उन्नति और अखंड सौभाग्य को भी प्राप्त कराता है। षडाष्टक योग जो है वह दो प्रकार का है। एक तो मृत्यु षडाष्टक योग होता है और दूसरा प्रीति षडाष्टक, या उसको ये कहा जाए कि वह प्रीति वर्धक योग भी होता है। किंतु किन किन स्थितियों में होता है, मैं इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। और बड़ा आसान है, इसको आप भी समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आप कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन जो आप विवाह मिलान करके निर्णय पर पहुँच जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। जो कूट मिलान होता है, जो गुण मिलान होता है, यह तो बाद की प्रक्रिया है। प्रायः जो ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिष जो के ज्ञाता हैं, ज्योतिर्विद हैं, उनके द्वारा कूट मिलान अंतिम में किया जाता है। यह प्रथम नहीं है बल्कि अंतिम है। इसके पूर्व कुंडली में जो चक्र होता है, टाइमिंग के आधार पर जो लग्नांक जो निकाला जाता है, उस लग्नांक के आधार पर जो मिलान होता है कुंडली का, ग्रह स्थितियों के आधार पर, वह बिल्कुल सटीक होता है। उसके पश्चात कूट जो अष्टकूट भकूट जो मिलान होता है, यानी कि गुण जो संख्या है, चूंकि टोटल जो गुण की जो संख्या वो 36 है, तो 36 में यदि 33 भी, मैं बार बार यही बोलता हूँ, यदि 36 में यदि 33 गुण भी आप प्राप्त हो जाता है गुण मिलान के समय, तो आप ये मान के चले। और यदि ग्रहों की स्थिति कुंडली में अनुपयुक्त है या कोई इस प्रकार का आपस में योग है जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन बिखर सकता है, तो निश्चित आप मानिए कि आपका वो जो गुण संख्या है वह एक भी काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रक्रिया है गुण मिलान की, वह गलत है। गुण मिलान की प्रक्रिया ये है कि सर्वप्रथम आपको जो है जन्मांक के आधार पर आपको गुण मिलान करना चाहिए। इसके पश्चात आपको जो जो भकूट जो गुण संख्या है, जिसमें 36 गुण होते हैं, उस पर आपको विचार करना चाहिए। और प्रायः जो ज्योतिर्विद हैं या प्राचीन जो विद्वज्जन हैं, उनके द्वारा जो परंपरागत ढंग से जो उनके शिष्यगण हैं, जो ज्योतिष तो नहीं पढ़े हैं, किंतु उनको उनके पितृजनों के द्वारा जो प्रदत्त जो विद्या है, वो यदि इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजर का, तो निश्चित रूप से वो लोग भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। किंतु आजकल प्रायः देखा गया है कि सर्वप्रथम यदि कई प्रकार के जो वेबसाइट्स हैं, उनके आधार पर आप डिटेल निकालते हैं बच्चों का। निकालने के पश्चात उनके टाइमिंग और डेट के आधार पर आप जो है ऑनलाइन उसको मिलान करके गुण मिलान ही करते हैं। बाकी तो आपको जन्म चक्र के मिलान की तो ज्ञान भी नहीं है। यदि ज्ञान है भी तो भी अपना स्वयं का निर्णय वह व्यक्ति स्वयं नहीं ले पाता ज्योतिष में। उसके पीछे कारण है, क्योंकि आपका जो निर्णय है वह पक्षपाती हो सकता है। और ज्योतिष
सदैव जो है यह निष्पक्षता पूर्वक ज्योतिर्विद के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, किसी व्यक्ति के धन यश और कीर्ति को, उसके नाम व प्रतिष्ठा को, उसकी समृद्धिशाली जीवन और उसके जो है वैभव संपन्न उसके जीवन शैली को देख करके कभी भी ज्योतिषी उसकी भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि उसकी भविष्यवाणी जो ज्योतिषी करता है वह उस कुंडली में जो ग्रह स्थित होते हैं उन ग्रहों के आधार पर करता है, और वही सटीक होता और ऐसा ही करना चाहिए। तो इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप अष्टकूट जो गुण मिलान है वह बाद में करें। इसके पूर्व आपको कुछ जो गुण मिलान का, चूँकि मैंने पिछले 3-4 वीडियो में इस प्रकार का एक सीरीज ही हमने चलाया, चूँकि आप सबके जो प्रश्न आ रहे हैं उस आधार पर हम वीडियो बनाते हैं, आप सबको तो ज्ञात है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, इस प्रकार का जब भी विषय आता है तो आपको किसी ज्योतिर्विद से संपर्क अवश्य करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे, आप इस पूरे वीडियो को देखें, चर्चा करेंगे इसमें षष्टक योग के बारे में। तो षष्टक योग का सीधा सा आप सबको मैं एक जो है इसका भावार्थ बता देता हूँ कि कन्या की जन्म राशि से वर्ग का जो जन्म राशि है, कन्या के जन्म राशि से वर्ग का जो जन्म राशि है, वह कन्या की जन्म राशि से वर्ग की जन्म राशि की संख्या अगर यदि 6 और 8 आता है, या कन्या वर्ग के जन्म राशि से कन्या की राशि यदि 6वीं और 8वीं होती है, या कन्या की जन्म राशि से वर्ग का जन्म राशि 6वां और 8वां होता है, तो ये षडाष्टक योग होता है। षड अर्थात 6 और अष्टक मतलब 8। किंतु इसमें भी 2 प्रकार का हमने आपको इसके पूर्व बताया। अब आपको तो कन्फर्म, जैसे मान लीजिए कि जो है किसी जो व्यक्ति है उसका नाम अपर है, तो अपर उसका जो राशि है वो राशि उसकी क्या हुई, उसकी राशि मेष हुई। और यदि किसी व्यक्ति का यदि 9 पर उसका अक्षर 9 अक्षर पर यदि उसका नाम है तो उसकी राशि क्या हुई, वृश्चिक हुई। तो ये जो है 8वीं राशि हो गई। अगर यदि कन्या का वर्ग के राशि से कन्या की राशि या कन्या की राशि से वर्ग की राशि अगर यदि 6वीं और 8वीं हो तो ऐसी स्थिति में षडाष्टक योग बनता है। अब इसमें षडाष्टक जो योग है ये मांगलिक योग से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। प्राय आपने देखा होगा कि मंगल दोष भी नहीं उसकी कुंडली में, सारे ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं, किंतु गुण मिलान करते समय उसके द्वारा केवल मात्र गलतियां कहीं कहीं ये हो जाती हैं कि वह षडाष्टक योग का ध्यान नहीं देता, और षडाष्टक योग के ध्यान न देने से कई तरह की जो है परेशानियां का, यहाँ तक कि यह तो एक षडाष्टक योग तो मृत्युदायक भी होता है। इसको मृत्यु षडाष्टक योग भी कहा गया है। पति पत्नी के बीच में कोई न में से कोई एक जो है काल के गाल में चला जाता है, और असामयिक मृत्यु होती है, अप्रत्याशित मृत्यु हो सकती है। तो आपको इससे बिल्कुल भयभीत तो नहीं होना है, किंतु आपको पूर्व में ही इसके लिए तैयार रहना है। और इसका एक सकारात्मक भी पहलू है। मैं केवल नकारात्मकता तो बिल्कुल भी बात नहीं करता वीडियो के माध्यम से। सकारात्मक इसमें पहलू यह है कि षडाष्टक जो योग होता है वह प्रीतिवर्धक भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि विवाह के पूर्व वह व्यक्ति बड़ा ही क्रोधी, बड़ा आवेशी और कई तरह के हिंसक प्रवृत्तियों से वह व्यक्ति भरा होता है, किंतु विवाह के पश्चात अचानक उसके जीवन में एक मोड़ आता है और विवाह होता है, और विवाह के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, तथा उसका जीवन ही बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो जाता है, समाज में प्रेरणा और प्रेरक के रूप में वह व्यक्ति हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि षडाष्टक योग के माध्यम से अगर यदि उसके विवाह के पश्चात विवाह जिससे उसका हुआ रहता है, या कन्या हो, कन्या से वर का, वर का कन्या से, तो निश्चित तौर पर वह जो है प्रीतिवर्धक षडाष्टक योग से उसके प्रभाव में उसका विवाह हुआ है। अब आपको ये कैसे दोनों का अंतर कैसे आप करेंगे, दोनों में भिन्नता कैसे आप करेंगे,
तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि आप यत्किंचित किसी विद्वान ज्योतिर्विद के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो इस मामले में तो आपको ये वीडियो सहायक सिद्ध हो सकती है। और यदि आपको इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न करना है, व्यक्तिगत करना है आपको जो है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किंतु ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी ज्योतिर्वेद से संपर्क अवश्य करें। तो आइए इन षडाष्टक योगों में भिन्नता क्या है, इसको हम कैसे जानें कि कौन षडाष्टक योग जो है बढ़िया होता है, मृत्यु षडाष्टक योग होता है, और कौन षडाष्टक योग प्रीतिवर्धक होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप फटाफट जो है पेन ले लीजिए और कागज़, और उसको एक नोट में नोट कर लीजिए, उसका एक नोट्स बना लीजिए। कन्या राशि से का यदि वर और कन्या में से कोई भी एक हो, और यदि मेष राशि का अगर यदि वर और कन्या में से कोई भी किसी एक की राशि हो, तो वहाँ पर जो है छठवां यानी कि षडाष्टक योग अर्थात वह छठवां राशि होगा। और यह षडाष्टक योग जो है मृत्युदायक हो सकता है या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। उसी प्रकार से कुंभ राशि अगर यदि कन्या की है और वर की अगर यदि राशि कर्क है, तो यह षडाष्टक योग छठवां यह षडाष्टक योग होता है, यानी कि छठवें भाव से, और यह भी जो है कष्टप्रद होता है। उसी प्रकार से वृषभ राशि का धनु राशि से, उसी प्रकार मकर राशि का सिंह राशि से, उसी प्रकार मिथुन राशि का वृश्चिक राशि से, और इसके पश्चात तुला राशि का मीन राशि से, इस प्रकार का जो है क्रमशः यह मृत्यु षडाष्टक योग में इसको वर्गीकृत करके इसको रखा गया है। अर्थात यदि इस प्रकार की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का वर कन्या का विवाह करने से या तो मना करना चाहिए, यदि आप ज्योतिषी हैं तो आपको मना करना चाहिए, अगर यदि आप ज्योतिष का प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको मना करना चाहिए, यदि आपके खुद के बच्चों का यदि विवाह हो और यदि आप कंप्यूटर से कुंडली मिलान कर रहे हैं, तो आपको भी इस प्रकार के विवाह का, इस प्रकार के संबंधों को अवॉइड करना चाहिए, दूसरे किसी विकल्प की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। पुनः मैं आपको बता दूं कि मृत्यु षडाष्टक योग कौन कौन सा है, तो मैं आप पुनः इसको आप नोट कर सकते हैं। कन्या राशि से मेष राशि, कुंभ राशि से कर्क राशि का, वृषभ राशि से धनु राशि का, मकर राशि से सिंह राशि का, और मिथुन राशि से वृश्चिक राशि का, और तुला राशि से मीन राशि का। ये जो है मृत्यु षडाष्टक योग है। अब इसके पश्चात जो शुभकारक जो प्रीतिवर्धक और षडाष्टक योग है, हम उसको भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार का समझना चाहिए जिस प्रकार का हमने आपको इसके पूर्व में मृत्यु षडाष्टक योग के बारे में आपको बताया है। अर्थात वर और कन्या में से किसी एक की राशि अगर यदि मेष राशि है, और यदि कन्या या वर में से किसी एक की राशि अगर यदि वृश्चिक राशि है, और इसी प्रकार से जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उसको में भी ऐसा ही समझना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो निश्चित तौर पर वह प्रीतिवर्धक जो है षडाष्टक योग होता है, और ये बड़ा ही शुभप्रद होता है। ऐसी स्थिति में तो विवाह बिल्कुल करना ही चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का यत् किंचित भी किंचन मात्र भी जो है इसमें पति पत्नी के बीच में भेद विभेद नहीं होता है, और आजीवन सुख और उन्नति के साथ में उनका जीवन यापन होता है, एक दूसरे से मिल करके और जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, संतान से लेकर के और भी जो व्यवहारिक और सामाजिक जो जीवन उनका होता है बड़ा ही उन्नत होता है, बड़ा ही अच्छे ढंग से उनका जीवन व्यतीत होता है। तो इसी प्रकार से प्रीति षडाष्टक जो योग है, उस प्रीति षडाष्टक योग अर्थात मेष राशि, जैसा हमने आपको बताया था, वर या कन्या में से किसी एक की राशि यदि मेष राशि है, और वर या कन्या की राशि में से किसी एक की राशि अगर यदि उसकी वृश्चिक राशि है, तो ऐसा जो षडाष्टक योग का 8वां जो भाव है यह शुभप्रद होता है, यह प्रीतिवर्धक होता है। उसी प्रकार से मकर राशि का मिथुन राशि से, उसी प्रकार से कन्या राशि का कुंभ राशि से,
उसी प्रकार से तुला राशि का वृषभ राशि से, उसी प्रकार सिंह राशि का मीन राशि से, उसी प्रकार धनु राशि का कर्क राशि से, इस प्रकार का क्रमशः पुनः आप एक बार सुन लें। 10वीं राशि यदि वर या कन्या में से किसी एक का यदि मकर राशि है, और यदि वर या कन्या में से किसी एक की राशि अगर यदि मिथुन राशि है, तो यह जो है छठवां प्रीतिवर्धक षडाष्टक योग बनता है। इसी प्रकार से कन्या और कुंभ का आपस में परस्पर में यह जो है छठे यानी कि छठा षडाष्टक योग निर्मित होता है। और इसी प्रकार से तुला और वृषभ में राशि में आपस में यह जो है 8वें भाव का प्रीतिवर्धक षडाष्टक योग होता है। इसी प्रकार से सिंह राशि और मीन राशि का 8वें भाव से जो है ना, यह प्रीतिवर्धक षडाष्टक योग होता है। और अंतिम जो प्रीतिवर्धक षडाष्टक जो योग होता है वह धनु राशि और कर्क राशि का परस्पर में होता है। तो इस प्रकार के इन राशियों में परस्पर में बहुत ही प्रीतिवर्धक जो है योग होता है। अब इसके पश्चात अगले वीडियो में मैं कुछ और भी विषय लेकर के उपस्थित होऊंगा, ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में और भी एक जो विषय है बड़ा विस्तृत है, मैं इस वीडियो में नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि तो मैं आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आप सबसे आग्रह है कि अगर यदि आपको इस वीडियो में बताया गया हमारे द्वारा जो षडाष्टक योग से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लाइक शेयर जरूर करें, और जो नए जो सब्सक्राइबर या जो नए जो दर्शक जो जुड़े हुए हैं उन सबसे आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप और उसके पश्चात बेल आइकन दबा लें, ताकि जो है हमारे नए इस प्रकार के विषय जो वीडियो के माध्यम से मैं जारी करता हूं उसकी आपको सूचना समय पर मिल जाए। इसलिए आप उसको जो है बेल आइकन अवश्य दबा लें। जय श्री राम, जय श्री राम।